बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जिन पार्टियों के एक विधायक चुनाव जीते हैं, चाहे वो महागठबंधन से हो या अलग किसी तीसरे गठबंधन से हो, वो अब क्या करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आईपी गुप्ता की। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी उन्होंने बनाई, महागठबंधन को समर्थन दिया। महागठबंधन के समर्थन में जबरदस्त चुनाव प्रचार भी आईपी गुप्ता ने किया। एक तरीके से कहें तो इस चुनाव में चर्चित चेहरों में से एक रहे आईपी गुप्ता। खुद वो सहरसा से चुनाव लड़ रहे थे और तांती तत्वा समाज उस जाति को साध कर ये पार्टी बनाई गई और इसके जरिए वो सहरसा से चुनाव जीत भी गए। ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के उन्होंने अपनी जाति का वोट ट्रांसफर भी करवाया है। लेकिन अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो महागठबंधन में रहते हैं तो उधर कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी कि अगले 5 साल तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर उन्हें अपनी पार्टी को बनाना है, अपना कद बड़ा करना है, तो ये कहा जा रहा है कि वो भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। कई इंटरव्यू में आईपी गुप्ता ने खुद ये दावा किया है कि सरकार के कई नुमाइंदे उनसे बात कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए। तो क्या आईपी गुप्ता जेडीयू में जाने वाले हैं? ये कहा जा रहा है कि जेडीयू से उनकी बातचीत चल रही है और आईपी गुप्ता ने भी इस ऑप्शन को खुला रखा है, क्योंकि आईपी गुप्ता का यह मानना है कि अगर उनकी मांग जो आरक्षण को लेकर वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं उसे पूरा कर दिया जाए तो वो सरकार का हिस्सा बन सकते हैं और इससे फायदा दोनों को है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर वो जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो जेडीयू के एक विधायक बढ़ जाएंगे, यानी कि बीजेपी से जेडीयू की दूरी महज 3 विधायक की रह जाएगी। इतना ही नहीं, आईपी गुप्ता को अगर मंत्री पद दिया गया तो ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल होगा बिहार में कि उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो महागठबंधन के घटक दल को तोड़कर अपने साथ मिलाकर मंत्री पद दे देना एक बड़ी उपलब्धि आईपी गुप्ता के लिए भी होगी। यानी कि जेडीयू की यह पूरी कवायद शुरू है। आईपी गुप्ता भी चाहते हैं कि पाला बदला जाए, लेकिन वो कैसे और कब होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आईपी गुप्ता की राजनीति पर ध्यान दिए रखिए, क्योंकि इस शख्स ने 2025 के चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से वो छाए हैं और अपने जाति का वोट ट्रांसफर करवा पाए हैं, उससे उन्होंने सबके नज़र को अपनी तरफ खींचा है। यानी कि उनकी राजनीति पर सबकी नज़र है, लेकिन क्या वो जेडीयू में शामिल होंगे, क्या मंत्री बनेंगे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।